दोस्तों आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं उस पवित्र तालाब के पास में। इस बार दोस्तों तालाब में पानी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो भरा हुआ है और शाम के 5 बज गए हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और फाइनली महादेव ने हमें यहाँ तक पहुँचा ही दिया और नारायण भगवान ने हमें यहाँ बुला ही लिया। तो पहुँच चुके हैं हम सतोपन ताल। मैं आपको करीब से सतोपन ताल के दर्शन कराऊंगा और फिर मैं आपको लेके चलूँगा कल स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ, जहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी को आप देख सकते हो। फिलहाल आप नज़र घुमाइए और दर्शन कीजिए एक बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमय तालाब के, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्नान करने के लिए आते हैं। दोस्तों दर्शन कीजिए आप एक बहुत ही खूबसूरत ताल के, जिसका नाम है सतोपन ताल, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एकादशी के दिन स्नान करने के लिए आते हैं। और ये है यहाँ की सुंदरता, बहुत ही खूबसूरत जगह। दोस्तों अभी तो शाम हो गई है, बादल आ गए हैं, मैं आपको जब धूप निकलेगी तब यहाँ पर इसके बहुत ही खूबसूरत दर्शन कराने वाला हूँ। हाँ चलते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं निकला हूँ सतोपन स्वर्गारोहणी की यात्रा में और अभी सुबह के बज रहे हैं 9। हम लोग आज थोड़ा लेट उठे, 8 बजे उठे, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत लेट आता है। 8 बजे धूप आई, ठंड बहुत ज़्यादा है। कल रात में हम जब यहाँ पर पहुँचे उसके बाद जब धूप चली गई थी, हालत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ठंड है। और अभी सुबह बहुत ही खूबसूरत मौसम है और मैं आपको दर्शन कराता हूँ बहुत ही खूबसूरत और पवित्र सरोवर के, जिसका नाम है सतोपन ताल। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये है सतोपन ताल, जहाँ पर एकादशी के दिन यानी कि आज और कल एकादशी है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। ये त्रिभुजाकार तालाब है, आप देख सकते हो। ये पूरा ट्रायंगल जो है त्रिभुजाकार ये तालाब है। कहा जाता है इसके तीनों कोनों में, एक कोने में ब्रह्मा, एक कोने में विष्णु और एक कोने में महेश यानी कि शिव जी, ये तीनों यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। और एकादशी के दिन जो भी यहाँ पर श्रद्धालु, तीर्थयात्री, साधु, संत जो भी यहाँ पर स्नान करता है, उसके सारे पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। दोस्तों जो सतोपन ताल पड़ता है वो बिल्कुल बद्रीनाथ के बिल्कुल पीछे पड़ता है और केदारनाथ के भी ये पीछे पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, सामने देखिए, ये है नीलकंठ पर्वत, जिसकी जड़ में भगवान विष्णु का बद्री विशाल धाम है। इसके ही बिल्कुल आप जब बद्रीनाथ में खड़े होते हैं तो वहाँ से ऊपर देखेंगे तो आपको ये वाला पहाड़ दिखेगा, इसका नाम है नीलकंठ। और ये है सरोवर और यहाँ पड़ती है सामने स्वर्ग की सीढ़ियाँ। और ये है चौखंबा। चौखंबा के अगर इसके पीछे साइड में जाएंगे तो केदारनाथ पड़ता है। तो दोस्तों सोचिए, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बिल्कुल पीछे यानी कि उसके पास में ही पड़ता है सतोपन ताल। ये इतना खूबसूरत जगह है और हम यहाँ पर रुके हुए हैं अमन महाराज जी के पास में। मैं यहाँ पर लगभग 5 से 6 बार आ चुका हूँ। अमन महाराज जी के साथ में इतना ज़्यादा लगाव हो गया, आप देख सकते हो। ये जो पीछे दिख रही है कुटिया गुफा, ये अमन महाराज जी की कुटिया है। यहीं पर वो रहते हैं और यहाँ पर सेवा देते हैं। तो कल की जो हमारी यात्रा थी बहुत अच्छी रही। हम बद्रीनाथ से निकले, हमने आपको लक्ष्मी वन दिखाया, चक्कर तीर्थ दिखाया, सहस्त्रधारा दिखाया, वसुधारा दिखाया और फिर हम पहुँचे बहुत ही पवित्र सरोवर में सतोपन ताल। आज हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। हम आपको बिल्कुल इसके पास में लेके जाएंगे, इसके आपको परिक्रमा दिखाएंगे और आगे जाके हम आपको
जो सीढ़ियाँ हैं स्वर्ग की वो भी दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, अपना प्यार दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अद्भुत यात्राएं हम आपके लिए लेके आते रहे। देखिए दोस्तों, अब इतनी ज़्यादा ठंड है कि गला जाम हो चुका है। तो इतनी ठंड में हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ये सब कुछ दिखाने के लिए। दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ सतोपन ताल में स्नान करने के लिए। यहाँ के स्नान का जो महत्व है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश खुद स्नान करने के लिए आते हैं। तो सोच सकते हो आप उस पवित्र सरोवर में स्नान करने का कितना महत्व होता होगा। मैं आप जा रहा हूँ, अभी आपको बहुत पास से दिखाऊंगा सरोवर। ये देख सकते हैं, ये है सरोवर। और अभी हमको यहाँ से नीचे उतरना है और हम पहुँचेंगे फिर सरोवर के पास में। दोस्तों, यहाँ आने के लिए आपको आना होता है बद्रीनाथ, और फिर बद्रीनाथ से आपको किसी के गाइड को लेके, और जो यहाँ आप ऐसे ही नहीं आ सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊँ, बहुत कठिन रास्ता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। और यहाँ पर पहुँचने के लिए कम से कम 3 दिन आप लोगों को चाहिए होते हैं। 3 दिन में यहाँ पर बद्रीनाथ से पहुँचते हैं। तो रहने का, खाने का, टेंट, स्लीपिंग बैग, सारी चीज़ें यहाँ पर चाहिए रहती हैं। गाइड और कुक, पॉटर, सब कुछ यहाँ पर चाहिए रहता है। तो यहाँ पर आप किसी एजेंसी को जो यहाँ पर ट्रैक करवाती हैं उनको हायर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ आना चाहते हैं तो मैं भी यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा अच्छे से आपकी यात्रा करा सकता हूँ। आपके रहने खाने की व्यवस्था, गाइड, कुक, हेल्पर, पॉटर, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर अरेंज कर सकता हूँ बेस्ट से बेस्ट तरीके से, जिससे आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप कहीं पर भी जाएंगे, कल हम जब आए थे पूरा शुरू से लास्ट तक पथरीला ही रास्ता रहता है। और हम पहुँचने वाले हैं अब लेक के पास में। भाई लोग भी हमारे साथ में हैं। ये देखिए, लेक पे पहुंच रहे हैं हम। दोस्तों, अभी जो है, अभी ये ऑटम वाला सीज़न है, मतलब सूखा हुआ सीज़न है सितंबर अक्टूबर का। उस टाइम में यहाँ पर पूरा का पूरा घास पूरी सूख चुकी होती है। तो आपको पूरा गोल्ड, ऐसे गोल्डन कलर का यहाँ पर नज़र आता है। अगर आप मई जून में आते हैं तो आपको यहाँ पर पूरी बर्फ़ नज़र आती है। अगर आप देखना चाहते हो मई जून में कैसा रहता है, तो मैं मई जून में यहाँ पर आया हुआ हूँ। 5 फीट बर्फ़ में मैंने यहाँ पर यात्रा करी है। तो आप महसूस कर सकते हो उस टाइम में कैसा रहता होगा। तो ज़रूर मेरी मई जून की वीडियो देखिएगा। सतोपन ताल स्वर्गारोहणी यात्रा की बहुत ही गजब है। और अभी ये है अक्टूबर का महीना और आज है एकादशी। तो दोस्तों, एकादशी में स्नान का जो महत्व रहता है ना, जब मैं लास्ट टाइम आया था तब भी मैं एकादशी के दिन यहाँ पर था, स्नान किया था, भजन किया। और आज फिर से एकादशी है, मैं दोबारा यहाँ पर पहुँचा हूँ। 1 साल में 2 बार मैं आपको यात्रा करा रहा हूँ, यात्रा दिखा रहा हूँ। तो बहुत खूबसूरत ये सफ़र है। ये हम पहुँच चुके हैं कुंड के पास में। लेक जो है, सरोवर जो है, दिव्य सरोवर, पवित्र सरोवर, चमत्कारी सरोवर ये है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत इसका कलर है। और बस यहाँ पर पहुँचे हैं, स्नान करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। पानी बहुत ठंडा रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी। तो ये है महादेव का
नारायण भगवान का, ब्रह्मा जी का सबसे पवित्र जगह जहाँ पर वो खुद आके स्नान करते हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी खूबसूरत ये जगह है। यहाँ आने के लिए आपको हरिद्वार आना होता है। अगर आप उत्तराखंड के बाहर के हैं तो हरिद्वार के बाद आपको आना होता है जोशीमठ, जोशीमठ से बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के बाद आना होता है यहाँ 3 दिन लगते हैं पूरे आने में। और अपनी पूरी सारी चीज़ें लेके यहाँ पर आना होता है, खाने की पूरी व्यवस्था, रहने की पूरी व्यवस्था, गाइड, सब कुछ। और तीसरे दिन पहुँचते हैं इस दिव्य सरोवर के पास में। आप एक दिन अपने मान लिए एक्स्ट्रा लेके आ सकते हैं ताकि आप यहाँ पर आराम से ध्यान लगा सको, स्नान कर सको, यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सको और इस चमत्कारी जगहों के, रहस्यमय जगहों के अनुभव उठा सको। और यहीं से आगे है स्वर्गारोहणी, स्वर्ग की सीढ़ियाँ जहाँ से पांडव स्वर्ग को गए थे। तो ये इतनी खूबसूरत जगह है दोस्तों। अभी स्नान करते हैं और फिर आपको आगे की जानकारी देंगे। गर्म पानी है। बर्फ है, पूरा बर्फ। यहीं पर मेरे बराबर गहरा पानी है लगा। दोस्तों ये देखिए
ये मेरे साथी हैं, अब इनकी बारी है। नहा रहे, मंडी तो उतार। ये जा चुके हैं नहाने के लिए। एक डुबकी लगा दी है, 2 लगा दी है, 3 लगा दी है और अभी रास्ता भूल चुके हैं। अब है बारी किशन भाई की। कृष्णा भाई की एक डुबकी लगाई, धक्के लगने शुरू हो चुके हैं। दो डुबकी लगाई, बहुत है बहुत है, मैंने तो 2 ही लगाई।